अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर सैयद शाकिब। आज का जो हमारा लेक्चर है रेडियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का, जो हमारा थर्ड लेक्चर है, वो हमने आज एक्सरे पे बात करनी है और एक्सरे के साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज़ पे बात करनी है। और फिर एक्सरे के जो रेज़ होते हैं वो उसकी प्रोडक्शन कैसी हुई, और वो जब किसी टारगेट के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी के साथ टच होता है, किसी के साथ किसी सरफेस के साथ जब जाके इंटरेक्ट कर जाता है, तो उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं या टारगेट पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। नंबर थर्ड जो है इसमें जो हमारे पास है वो स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरे। स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि वो एक्सरे कहाँ तक फैल सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आज हमने पढ़ना है। फिर थर्ड नंबर जो है तो एक्सरे के क्वांटिटी और इंटेंसिटी या क्वांटिटी और क्वालिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जाके वो फिर सारा जो एक्सरेस के वो जो इंटेंसिटी होती है या उसकी क्वालिटी होती है या उसकी क्वांटिटी होती है, उसको जाके अफेक्ट करती है। आज जो हमने सारी डिटेल में बात करनी है वो एक्सरेस के बारे में बात करनी है कि एक्सरेस है क्या, उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, अगर प्रोडक्शन हुई तो वो जब इंटरेक्ट करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। फिर एक्सरे के स्पेक्ट्रास कितने होते हैं, ये उसके जो उसको क्या आप इस तरह कह सकते हैं कि इसका दायरा मुहीत कितना होगा, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सेस की क्वालिटी या क्वांटिटी को जाके अफेक्ट करती है। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए एक कोट भी है कि जो शख्स रमज़ान में एक नफली नेकी करता है, अल्लाह तबारक ताला से उसे एक फ़र्ज के बराबर अजर सवाब अता फरमाता है, और जो शख्स रमज़ान मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। चलिए अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो डिटेल में जो हमने पढ़ना है, डिटेल में हमने बात करनी है एक्सरेस पे कि एक्सरेस है क्या चीज़। एक्सरे के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा पिछले सेमेस्टर में। इसमें जस्ट आप गो थ्रू करेंगे, आप ज़रा सा ऊपर से जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊँ कि आपने इस जो आप अभी जो फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं इसको मेडिकल फ़िज़िक्स बोलते हैं। अगर आप इस फ़िज़िक्स को आप दूसरे फ़िज़िक्स के साथ इंक्लूड करेंगे, इसके साथ शामिल करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगी क्योंकि आप डीप में जाएंगे। लेकिन ये जो है ये मेडिकल फ़िज़िक्स है, जो वो वाला फ़िज़िक्स, ये वो फ़िज़िक्स है जो आप मेडिकली बायो में आप जो यूज़ करते हैं उसको मेडिकल फ़िज़िक्स बोलते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक्सरेस के बारे में पढ़ते हैं, और एक्सरे जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, रेडिएशन जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम किसी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये बातें दिमाग में याद रखे, दिमाग में रख ले कि ये चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये मेडिकल फिजिक्स में आते हैं। तो चले एक्सरेस क्या चीज़ है। वी कैन डिफाइन एक्सरेस और एक्सरे रेडिएशन एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रिक कहते हैं कि जो एक्सरेज होते हैं ये जो होते हैं ये एक्सरे रेडिएशंस होते हैं, या और ये जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होते हैं। दे आर पावरफुल वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन में है क्योंकि इसके बहुत ही पावरफुल वेव्स होते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक एनर्जी के उसमें आते हैं। बहुत सारे इसमें हैं कि इसकी वेवलेंथ जो होते हैं 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर्स तक उसकी वेवलेंथ होती है। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 30 जो बीटा हर्ट्स होते हैं तो टू 30 एक्सा हर्ट्स इस तक जाके फ्रिक्वेंसी जाती है। और इसकी एनर्जी रेंज जो होती है 100 एम्पेयर टू 100 के ईवी तक जाते हैं, किलो एम्पेयर तक जाते हैं। ये चीज़ दिमाग में याद रखने की है क्योंकि ये जो सारे आपके यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं ये MCQs पे जाके बेस करती है। हिस्ट्री की बात यहाँ पे हमने इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आप अपने जो टॉपिक्स है उसके बीच पे हम बात कर सकें। तो ये चीज़ें याद करनी है
कि ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसीज आई है, आपके पास जो वेवलेंथ आया है, और इसकी साथ साथ इसकी जो एनर्जी आई है, और इसके साथ साथ ये किस चीज़ की फॉर्म है, ये MCQs के बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो हमारा जो इसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो आता है कि एक्सरेस को इन्वर्ट किसने किया था। अक्सर बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं जो इसी पे बेस करते हैं, आपको बताते होते हैं कि क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक्सरेस को इन्वेंट किसने किया था। ठीक है, आपको एक्सरेस के बारे में सब कुछ आ गया, लेकिन सबसे पहले एक्सरेस को इन्वेंट किसने किया था और कब किया था और क्या करके किया था। तो ये एक जर्मन फिज़िस्ट था जिसका नाम विलम रॉन्गटन था। इसी को जाके एक्सरेस की क्रेडिशन या क्रेडिट चाहते हैं कि उसने 1895 में एक्सरेस की डिस्कवरी की थी, और उसने कंप्रिहेंसिव उस पर स्टडी भी की थी। लेकिन ये था कि ये पूरी पॉइंट तक ये नहीं जा सका था, बस सिर्फ इसने इसकी इन्वेंशन की थी। तो ये चीज़ याद रखें कि एक्सरेस को इन्वेंट किसने किया था, तो उसका नाम विलियम रॉन्गटन था, जो कि जर्मन एक फिजिस्ट था, और 1895 में उसने एक्सरेस की डिस्कवरी की थी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सरेस काम कैसे करते हैं। ठीक है, आपको इतने साथ कुछ तो पता चल गया। ये चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक्सरेस काम किस तरह करते हैं। एक्सरेस के बारे में आपने इतना पढ़ लिया, पैदा हो गई, बना ली किसी ने, काम किस तरह करती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, लेकिन अब एक्सरेस काम किस तरह करती है। They are produced when high velocity electrons collide with the metal plate, thereby giving the energy of X-ray themselves absorbed by the metal plate। इस लाइन का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब एक्सरेस तब प्रोड्यूस्ड होती है जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, या जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स जब वो कोलिजन करते हैं किसके साथ, मेटल प्लेट्स के साथ, और वो एनर्जी देते हैं। उसके बाद फिर एक्सरे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्स होते हैं मेटल प्लेट में। फिर एक्सरेज बीम्स ट्रेवल टू द एयर एंड कम्स टू कंटेक्ट विद द बॉडी टिश्यूज एंड प्रोड्यूस एन इमेज इन अ मेटल प्लेट। क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे की बीम जो होती है, एक्सरेज के जो रेजेस जो होते हैं वो ट्रेवल कर दी है, लाइट्स एयर में ट्रेवल कर जाती है और ये कांटेक्ट में आ जाती है बॉडी के टिश्यू में, और ये मेटल फिल्म पे या मेटल प्लेट पे ये क्या बना लेती है, एक इमेज बना लेती है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं शो करता हूँ। सॉफ्ट टिश्यूज लाइक आर ऑर्गन्स एंड स्किन कैन नॉट एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी रेज द बीम पासेस थ्रू देम। क्या बता रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू जो है या हमारे साथ जो इसके ऑर्गन्स है या स्पेशली जो स्किन है, ये जो होते हैं ये एक्सरेस को या हाई एनर्जी रेजेस को ये क्या नहीं कर सकते, ये अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस वजह से एक्सरेस जो होते हैं इससे पास हो जाते हैं। जो डेंस मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी लाइक बोन्स एब्जॉर्ब द रेडिएशंस। जो डेंस मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर, स्पेशली जो बोन्स होते हैं या डेंस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक्सरेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल प्लेट के साथ कोलाइड करते हैं और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी मेटल प्लेट में, जो कि बाद में जाके वो क्या कर देता है, ये ट्रेवल में एयर में जाकर ट्रेवल करते हैं और बॉडी के टिश्यूज़ के साथ जब कनेक्शन में आते हैं तो ये मेटल फिल्म पे या मेटल प्लेट पे क्या कर देता है, इमेज शो कर देता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे कि स्किन हो गया, हमारे बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं ये क्या नहीं कर सकते, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हाई एनर्जी रेजेस, ये एब्जॉर्ब नहीं, इस वजह से इससे ये पास आउट हो जाते हैं। और फिर जो डेंस मटेरियल्स हैं हमारे यहाँ, डेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, स्पेशली जो हमारे बोन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो इस वजह से एक्सरेज उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि वो डेंस मटेरियल्स हैं। अब आते हैं इस फिगर में, आप देख लें जैसे कि आपको पता है कि इसमें इस फिगर में ये एक्सरे की बीम जो है वो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, इस फिगर में पास हो रही है, आपका हाथ है, यहाँ से अगर हम एक्सरे की बीम्स को अप्लाई करते हैं तो सामने मेटल प्लेट पे
उसके जो पिक्चर जो होती है वो आपको शो हो जाती है। लेकिन आप इसमें अगर गौर करें, अगर एक्सरे फिल्म भी उठा के देख लें तो उसमें आपको सामने से नज़र आएगा कि एक्सरेज में आपको कभी मसल नज़र नहीं आएगा, कभी सॉफ्ट टिश्यूज़ की एक्सरेज नहीं नज़र आएंगी। हाँ, अगर डेंस मटेरियल्स अगर वहाँ पे हो तो वो ज़रूर नज़र आएंगे। स्पेशली अगर आप इस चीज़ में देख लें, इस फिगर में देख लें, तो आपको इस फिगर में मेटल प्लेट पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो रेडिएशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं जो हमारे पास कैल्शियम्स होते हैं, कैल्शियम्स की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है कि रेडिएशन जो पास आउट होती है, तो कैल्शियम की ये एक क्वालिटी होती है कि वो एक्सरेस के जो रेजेस होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और वो इमेज में शो हो जाते हैं। अब आते हैं हम एक्सरेस की प्रॉपर्टीज़ पे। एक्सरेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्सरेस के प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो ये है कि इसकी वेवलेंथ जो होता है शॉर्टर होता है और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। रिक्वायर्स हाई वोल्टेज टू एक्सरेस। हाई वोल्टेज हमें चाहिए होता है एक्सरेस की प्रोडक्शन के लिए। सॉरी, दे आर यूज टू कैप्चर दी ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स, और ये हम यूज़ करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के डिफेक्ट्स के लिए। और दूसरी जो चीज़ है, they travel in straight line and can do not carry an electric charge with them। और ये क्या करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने साथ नहीं लेके जाती। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन ए वैक्यूम, और ये जो होती है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब खला में भी ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब ये कि एयर में ट्रैवल कर सकती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में, और इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लेके जाती। और ये स्पेशली जो अगर हम मेडिकली देखें तो ये हम ह्यूमन स्केलेटन के डिफेक्ट्स को देखने के लिए हम एक्सरेस यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे पास एक्सरे से बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम करवाते होते हैं। और नंबर 5 जो होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर एक्सरे जो हमारे पास आते हैं, उसमें हम अगर वहाँ पे हमें कोई स्टोन्स हो तो उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। टीथ की और बोन एक्सरेज आपको पता भी होने चाहिए, तो नॉर्मल ही होते हैं। चेस्ट एक्सरेज होते हैं, लंग्स एक्सरेज होते हैं एंड एब्डोमिनल एक्सरेज होते हैं। ये स्पेशली ये वो टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये इन चीज़ों के लिए हम एक्सरेज भी कर सकते हैं। नाट के टीथ और बोन्स के लिए आप मतलब एक्सरेज को बोन के साथ वो नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ के लिए कर सकते हैं कि सिर्फ बोन्स के लिए हम करवा सकते हैं, फ्रैक्चर्स के लिए हम करवा सकते नहीं। ये हम बाकी चीज़ों के लिए भी करवा सकते हैं जो मैंने इस फिगर में आपको मैंने बता दिए हैं। अब आते हैं हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होती है। एक्सरेज की जो प्रोडक्शन होती है कि इस तरह होती है कि करंट पास होता है टंगस्टन फिलामेंट से। टंगस्टन फिलामेंट से किस तरह पास होती है, जब टंगस्टन एक फिलामेंट सा होता है वो जब हीटअप कर देता है तो उससे हम क्या कर देते हैं, करंट पास कर देते हैं, तो वो हीटअप हो जाता है। जब वो हीटअप हो जाता है तो वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में। और जो फिलामेंट होता है वो टर्मियानिक इमिशन के उसमें क्या कर देता है, टर्मियानिक इमिशन जो पिछले टॉपिक्स में आपको पता होगा उसकी शक्ल में क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज anode and hit the tungsten target with the maximum energy determined the tube potential या voltage। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या जो एनोड होता है उसकी तरफ जाके ट्रैवल करती है और टंगस्टन को टारगेट करती है मैक्सिमम एनर्जी के साथ। As an electron bombards the target to interact via the Bumson-Hank and character interaction which result the conversion of energy into the heat and X-ray protons। मतलब इसका ये है कि जो एनर्जी वहाँ पे जो हीटअप प्रोड्यूस्ड हुई है वो मकसद जाके बनती है किस चीज़ का, वो जो हीट बनी है 99% वो किस चीज़ में जाके बनती है, वो एक्सेल्स की प्रोटॉन बनाने में क्या काम करती है, वो बना देती है, कन्वर्जन हो जाता है उसका। X-ray photons are released in a beam with the range of energies out of the window and tube from the
बेसिस फ्रॉम एक्सेस एमिशन। मतलब यहाँ पे इसका ये है कि जो एक्सेस के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बीम की शक्ल में, और उसकी जो एनर्जी से होती है, उसकी जो बीम होती है वो ट्यूब से निकल के और जाके इमेज की फॉर्मेशन करती है। एक्सरेज की प्रोडक्शन इस तरह से होती है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मकसद यहाँ पे बताना ये है कि एक्सरेज की प्रोडक्शन किससे होती है। जब हीट प्रोड्यूस होता है, हीट कब प्रोड्यूस होता है, जब टंगस्टन फिलामेंट्स उससे करंट ज़्यादा पास होती है तो वो हीटअप कर जाता है। वो हीटअप से क्या वो करता है, वो एनर्जी कन्वर्जन में चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सरेज के प्रोटॉन्स में। अब आते हैं कि एक्सरेज के जो वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलामेंट से जो इंटरेक्ट कर देते हैं, वो ऑर्बिट में टारगेट एटम को क्या कर देते हैं, उसको टारगेट करते हैं। फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में जाते हैं, और वो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको जाके स्ट्राइक कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं कि जो एनर्जी जो होती है वो वहाँ पे उससे जो ज़्यादा होती है उसके साथ ये जाके अटैच हो जाता है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो उसकी तरफ जाती है जहाँ पे उसकी जो वैकेंसी या वैलेंसी जो होती है वो कम होती है। To do the soft outer shell electron must be expend some of the potential energy. This energy is given off as a characteristic X-ray protons, जो कि आपको फिगर में आपको बताऊंगा। उस फिगर से आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। This process of outer shell electron filling the inner shell vacancies, इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जिसके वैलेंस शेल जो होते हैं, आउटर वैलेंस शेल जो खाली होते हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो फिल हो जाते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है ये एक्सरेज के और उसमें होता है जब वो इंटरेक्ट कर देता है किसी भी दूसरे सरफेस के साथ। हर एक बार इस तरह होता है कि जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर ऑर्बिट्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, और ये प्रोटॉन्स की शक्ल में, और इसकी खासियत ये होती है कि वो प्रोटॉन्स क्या बनाती है, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत ही मतलब ऑर्डरली, ये सारी चीज़ें ये ऑर्डरली नहीं होती। ये तब होती है इफ़ द फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कैशल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। तो कैशल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। द मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रॉन्स टू फिल द वैकेंसी इज एल शेल बिकॉज इट अप्रॉक्सीमेटली। इसकी बात मतलब ये है जब के शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एल शेल का मकसद ये होता है कि उसको जाके क्या करवाना, उसको जाके फिल करवाना। बट इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल द के शेल वैकेंसी। लेकिन आउटर शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसका क्या काम होता है, उसने का काम ये करवाना होता है, जो पास का जो होता है उसको क्या करवाना, उसको फिलअप करवाना। आपको इस फिगर में अब आसानी से नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ओ शेल से इलेक्ट्रॉन्स एन शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मतलब इसका ये है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सारे के सारे, फॉर एग्जांपल ये टंगस्टन है, यहाँ पे हमने हीटअप प्रोड्यूस की है, हीट जब प्रोड्यूस्ड हुई है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर रहे हैं, वो अपने शेल से निकल रहे हैं। जब वो शेल से निकल रहे होते हैं उसके पास जो शेल होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, उसको फिलअप कर देते हैं। ये मकसद तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि वो फिलअप हो रहे हैं। लेकिन जो एक्सरेज की जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं वो किस चीज़ की शक्ल में निकल रहे हैं, वही हमारे पास फोटॉन्स हैं जो हर एक शेल से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जो इस चीज़ में आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये फोटॉन्स हैं, और ये फोटॉन्स जो होते हैं ये असल में हमारे पास एक्सरेज होते हैं। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरेज। तो स्पेक्ट्रास ऑफ एक्सरेज में स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक्सरे ट्यूब जो होते हैं उसके दो डिस्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा होता है जो कि रेडिएशंस पे कंसिस्ट करता है, उसके वेवलेंस होते हैं, कुछ लिमिट्स भी उसके होते हैं, और उसको ज़्यादातर हम कंटिन्यूस एक्सरेज बोलते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रास का मतलब यहाँ पे आपके पास ये आना चाहिए कि स्पेक्ट्रा जो होता है एक्सरेज की दारोमदार एक्सरे कहाँ तक ट्रेवल करता है, या इसका जो दायरा मुहीत होता है वो कितना होता है। कितने टाइप्स के वो होते हैं हमारे पास, तो दो तरह के एक्सरेज के स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे पास होते हैं।
एक जो हमारे पास आता है WDXS, जिसको वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाते हैं। नंबर सेकंड जो होता है एनर्जी डिस्पर्स, उसमें क्या हो जाता है, उसमें एनर्जी डिस्पर्स होती है। दो तरह के हमारे पास होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो वेवलेंथ डिस्पर्सिव होती है, और नंबर सेकंड जो होते हैं वो एनर्जी डिस्पर्सिव होती है। अब एक्सरे स्पेक्ट्रम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके खसूसियात क्या होते हैं? इसकी खसूसियात ये होते हैं कि एक्सरे जब इमिट करते हैं आउटर शेल में, तो ये क्या करते हैं, जो पीछे फिगर में आपको मैंने बताया था, जब एक इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी खाली होती है तो इनर शेल से एटम क्या कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे फिलअप कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो फोटॉन्स की शक्ल में हमारे पास आती है। अब आते हैं हमारे पास के जो क्या चीज़ें हैं कि एक्सेस के जो कहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, हाई एनर्जीज़ की होती हैं, और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 से 10 नैनोमीटर्स होते हैं। फ्रिक्वेंसी इसकी 3 इंटू 10192 और 3 इंटू 1016 हर्ट्ज़ तक ये जाती है। और ये जो होती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या गामा रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में ये सारे के सारे प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, वही प्रोसीजर है जो मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था कि वहाँ से टंक्सन जो था वो हीटअप हो रहा था, और उसमें जो थे जो एक्सरेस के जो वो होते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से वो निकल रहे होते थे, और वो जो होते हैं वो मेटल पे जब बम्बार्ड करते हैं तो उसकी वजह से हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ से और वो जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट्स की तरफ। तो इस तरह से जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो वो जो होती हैं हमारे पास वो कुछ चीज़ें हैं। क्वालिटी क्या चीज़ है, ओवरऑल एनर्जी ऑफ बीम, ठीक है। क्वालिटी क्या चीज़ है, ओवरऑल एनर्जी है। और ये चेंज कब होती है, अफेक्ट करती है जब जो वॉट्स में हमारे पास चेंज आती है, तो उसकी वजह से अगर जो हमने करंट अप्लाई किया उसमें अगर चेंज आती है तो क्वालिटी इफेक्ट होती है। या जो मटेरियल हमने अप्लाई किया हुआ है वो उसकी वजह से ये जो टारगेट मटेरियल है अगर वो वहाँ में हमारे पास उसमें चेंजेस आ जाए तो ये भी उसको चेंज कर सकती है। जो फिल्ट्रेशन है ये अगर हम चेंज कर दें तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आ सकते हैं, और जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं वो भी ज़्यादातर इसको चेंज कर सकती हैं। अब क्वांटिटी क्या चीज़ है या इंटेंसिटी क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ एक्सर प्रोटॉन्स इन ए बीम। क्वांटिटी का क्या मतलब है, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कितने एक्सरेस के प्रोटॉन्स हैं वो बीम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज, द नंबर ऑफ इंक्रीज, यही मकसद आपको बताना है ये था कि कितने फोटॉन इंक्रीज होंगे उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। और ये कब इंक्रीज होगी, जब हमारे पास करंट ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन जब हम चेंज करेंगे, जब मटेरियल जब हम चेंज करेंगे, जो हमने करंट अप्लाइड किया वो हम चेंज करेंगे, तो ये सारे के सारे या जो डिस्टेंस है ट्यूब के बीच में वो जब चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समरी आपको, करंट है जो हमें अगर उसमें चेंजेस आ जाए, वोल्टेज है उसमें चेंजेस आ जाए, जो फिल्ट्रेशन है उसमें चेंजेस आ जाए, या जो टारगेट एटॉमिक नंबर है उसमें चेंजेस आ जाए, या वोल्टेज रिपर है या वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ आ जाए, तो उसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी या क्वालिटी या इंटेंसिटी वो जाके अफेक्ट होती है। अब जो सारी की सारी चीज़ें हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी, ये आसान की मेडिकल फिज़िक्स आसान है अगर आप उसको आसानी से ले, अगर आपको मेडिकल के थ्रू से आप उसको लो तो फिज़िक्स इसमें आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। किसी को भी मेरे लेक्चर की इस तरह से समझ नहीं आई तो मुझे इस पे जीमेल करें, तो आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स लेके आप सामने रख के फिर मेरा लेक्चर आप गो थ्रू करें तो इंशाल्लाह आपको उससे समझ जल्दी समझ आ जाएगी। तो किसी को भी अगर मेरे नोट्स चाहिए तो वो मुझे इस पर जीमेल करे तो आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो टर्मियोनिक एमिशन होगा कैथोड के, और एक्सरे ट्यूब के प्रिंसिपल, किस तरह एक्सरे ट्यूब बनते होते हैं, और एक्सरे के जो प्रैक्टिकल एक्सरेज होते हैं मतलब वो किस तरह काम करते हैं, उस पे जाके हमने बात करनी है।
तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आसान सा टॉपिक था। कोशिश करें कि हर एक टॉपिक के, हर एक चीज़ के आप 10-10 एमसीक्यूज़ बनाएं। हर एक स्लाइड से आपके 2-2 4-4 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ऐसे आपका करने का कोई काम नहीं होता तो लेक्चर खोल के आप उससे सामने रख के 2-2 3-3 एमसीक्यूज़ बनाएं। या अगर नोट्स से ले ले तो उसको प्रिंट आउट करके अपने सामने रख ले और हर एक स्लाइड के आप एक एक एमसीक्यूज़ 2-2 एमसीक्यूज़ उससे निकालें तो ये आपके लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।